आज हम एप्लीकेशंस ऑफ डिटर्मिनेंट्स की यानी डिटर्मिनेंट्स के यूज की हल्की सी थोड़ी सी झलक देखेंगे। अगर हमें किसी ट्रायंगल की तीनों वर्टिसेस पता हो, जैसे ये अगर x1 y1 है, ये अगर x2 y2 है और ये x3 y3 है, तो हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालना जानते हैं। हम क्या करेंगे, पहले डेल्टा निकालेंगे, हाफ ऑफ x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2। फिर हम क्या कहेंगे कि therefore area of the triangle equals modulus of delta। ये मेथड हमने देखा हुआ है। दरअसल इसकी वैल्यू नेगेटिव भी आ सकती है, पॉजिटिव भी आ सकती है। तो हम पहले डेल्टा निकाल लेते हैं और फिर कहते हैं कि ट्रायंगल का एरिया मॉडुलस ऑफ दैट डेल्टा है। आइए डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालते हैं। डिटर्मिनेंट है हाफ ऑफ x1 y11 x2 y21 एंड x3 y31। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालते हैं हाफ ऑफ, चलिए इसको फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड करते हैं। तो x1 ये रो कैंसल, ये कॉलम कैंसल, y2 इंटू 1 यानी y2 माइनस इसी तरह से y3, फिर माइनस x2, ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, साइन चेंज होकर आएगा, ये कैंसल, ये कैंसल, y1 माइनस इसे ये रखा, तो ये रो कैंसल, ये कॉलम कैंसल, तो ये हो गया y1 माइनस y3 और फिर प्लस 1, ये कैंसल, ये कैंसल, तो ये रो कैंसल, ये कॉलम कैंसल, y1 माइनस y2। अब अगर मैं इस माइनस को अंदर ले जाऊं, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2, ये हो जाएगा y1 माइनस y3 की बजाय, मतलब ये हो जाएगा प्लस x3 इंटू 1 इंटू तो 1 ही है, नहीं सॉरी x3 है, ये हो जाएगा x3 इंटू y1 माइनस y2। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज डेल्टा, यानी सेम एक्सप्रेशन आ गया। तो हम डेल्टा की वैल्यू ऐसे भी निकाल सकते हैं। आइए अब एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए एक एग्जांपल देखते हैं। These are the vertices of a triangle and we are required to find the area of the triangle। तो शुरू करते हैं। डेल्टा इक्वल्स हाफ ऑफ, this is x1 y1 x2 y2, this is x2 y2, this is x3 y3। therefore 381 minus 4 2 1 and 5 1 1 equals half of, फर्स्ट रो से एक्सपेंड करते हैं, नहीं तो उस रो से एक्सपेंड करना बेहतर रहता है जिसमें ज्यादा जीरोस हो, मगर यहाँ कोई ऐसा है नहीं तो फर्स्ट रो से एक्सपेंड करते हैं। तो 3, ये कैंसल, ये कैंसल, 2 माइनस 1, फिर माइनस 8 क्योंकि ये साइन चेंज होकर आएगा, ये कैंसल, माइनस 4 माइनस 5, फिर प्लस 1, ये रो कैंसल, ये कॉलम कैंसल,
-4 -10 equals half of, this is 3, this is plus 72, this is minus 14, and this is half of 75 minus 14, it is 61/2, and you can say this is equal to 30.5 square units. So therefore required area equals modulus of delta equals 30.5 स्क्वायर यूनिट्स। यहां स्क्वायर यूनिट्स नहीं लिखते हैं क्योंकि यहां सिर्फ डेल्टा की वैल्यू निकाली है। जब एरिया निकालेंगे तो स्क्वायर यूनिट्स लिखेंगे। ये जरूर लिखना चाहिए, कई बार बोर्ड के एग्जाम्स में ये लिखने का हाफ मार्क होता है। इसमें दो प्रश्न हैं। पहला है उस लाइन की इक्वेशन निकालो जिसके ऊपर ए और बी दो पॉइंट्स हैं। देखो, अगर हमें दो पॉइंट्स दिए हैं तो उनसे होकर केवल एक लाइन जा सकती है। तो यानी अगर हमें किसी लाइन पर दो पॉइंट्स पता है तो हम उसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं। ऐसे में हम क्या करते हैं, हम कहते हैं लेट पी एक्स वाई बी एनी पॉइंट ऑन द लाइन। अब ये तीनों पॉइंट्स लाइन पर हैं तो ट्रायंगल बनाएंगे ही नहीं। अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं यानी कि इन द सेम लाइन है तो ये ट्रायंगल बनाएंगे ही नहीं। यानी इनसे जो ट्रायंगल का एरिया होगा वो 0 आएगा। तो हम इस सवाल को कैसे करेंगे, लेट पी एक्स वाई बी एनी पॉइंट ऑन द लाइन passing through the points A and B. So therefore area of, ब्रैकेट को ऑफ पढ़ते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB equals 0. It implies, क्योंकि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है तो इनसे कोई ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। It implies half of P पॉइंट है एक्स वाई और फिर 1 और फिर 1 3 1 और फिर 0 0 1। This should be equal to 0. तो it implies x फर्स्ट रो से एक्सपेंड करें अगर x तो 3 माइनस 0 फिर माइनस y, ये साइन चेंज होकर आएगा क्योंकि फर्स्ट और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। ये रो कैंसल, ये कॉलम कैंसल, 1 माइनस 0 फिर प्लस 1, ये रो कैंसल, ये कॉलम कैंसल, 0 माइनस 0 एंड दिस इज इक्वल टू 0। इसमें हमने दो काम किए हैं, एक तो इस 2 को उधर ले जाके 0 से मल्टीप्लाई कर दिया और दूसरा इस डिटरमिनेंट को फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर दिया। तो इट इंप्लाइज 3x माइनस वाई इक्वल 0। लास्ट स्टेप है तो इंप्लाइज की जगह कंक्लूडिंग स्टेप है, ऐसे लिख दिया बेशक। तो दिस इज द एरिया ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स A एंड B। अब इसका दूसरा सवाल है कि अगर DA वाला पॉइंट है और एरिया ABD 3 स्क्वायर यूनिट्स है तो अननोन क्वांटिटी K की वैल्यू निकालो। आइए देखते हैं।
area triangle ABD equals 3, it implies half of, पहला पॉइंट ए लिया 131, दूसरा पॉइंट बी लिया 001 और तीसरा K01 और दिस इज इक्वल टू ±3, क्योंकि अगर एरिया ये 0 है इसका मतलब मॉडुलस ऑफ डेल्टा इक्वल्स 3 है और इसका मतलब डेल्टा इक्वल्स ±3 है। जब हम मॉडुलस हटाते हैं तो कैसे हटाते हैं, दूसरी साइड में प्लस माइनस लगा देते हैं। तो अगर एरिया ट्रायंगल एबीडी 3 यूनिट्स है, 3 स्क्वायर यूनिट्स है और एरिया क्या होता है मॉडुलस ऑफ डेल्टा, तो यानी एरिया 3 है, इट मींस मॉडुलस ऑफ डेल्टा 3 है, इट मींस डेल्टा इक्वल्स ±3 है। नाउ दिस इज डेल्टा, so this should be equal to ±3. It implies 1 0 - 0। अगर ये बताया ना जाए कि किससे एक्सपेंड किया है तो इट मींस फर्स्ट रो से एक्सपेंड किया है। तो फिर है -3, दिस रो कैंसल, दिस कॉलम कैंसल, 0 - k +1 0 - 0 and it is equal to ±3. It implies this is 0, this is 3k and this is 0. तो 3k equals ±, इसको उधर ले गए थे तो ये हो गया 6, तो it means 3k equals ±6 and therefore k equals ±2. एक्सरसाइज 4.3 का सेकंड क्वेश्चन है, शो दैट दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो हमें क्या करना है, देखो पिछले सवाल में कोलिनियर बताया था और k की वैल्यू निकालनी थी, ऑलरेडी कहा था कोलिनियर, तो हम ऑलरेडी इक्वल 0 लेकर चले थे। इसमें कोलिनियर प्रूव करना है तो डेल्टा की वैल्यू को 0 लाना है, ऑलरेडी लेकर नहीं चलना है। तो हमें क्या शो करना है, दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। शुरू करते हैं, डेल्टा इक्वल्स हाफ ऑफ a b plus c 1 b c plus a 1 c a plus b 1। अब हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू को 0 लाना है। तो बड़ा आसान है ये, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स हमने पढ़ी है। इस पर एक सिंपल सा ऑपरेशन करते हैं कि C1 goes to C1 plus C2। ये क्या बन गया, हाफ a plus b plus c, ये भी बन गया a plus b plus c जब C1 plus C2 किया, और ये भी बन गया दिस। बाकी एज इट इज b plus c, c plus a plus b 1 1 1। नाउ a plus b plus c कॉमन लिया, क्योंकि डिटरमिनेंट में से किसी भी एक रो या कॉलम में से कॉमन ले सकते हैं। क्या बन गया, ये बन गया 1 1 1 b plus c plus a plus b 1 1 1 and it is equal to half of a plus b plus c into 0। क्यों 0, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्यों 0 आई तुम जानते हो, बिकॉज कॉलम फर्स्ट इज
equal to column third, and this is equal to 0. Therefore, the points are collinear. तो आपने देखा हम डिटर्मिनेंट की मदद से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। अगर किसी लाइन के 2 पॉइंट्स पता हो तो उस लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। अगर ट्रायंगल के तीनों कोऑर्डिनेट्स में से कोई कोऑर्डिनेट का कोई किसी पॉइंट का एक कोऑर्डिनेट अननोन हो लेकिन उसका एरिया दे रखा हो ट्रायंगल का, तो हम वो निकाल सकते हैं अननोन कोऑर्डिनेट जो है, और हम ये देख सकते हैं कि पॉइंट्स कोलिनियर हैं कि नहीं। अगर वैल्यू 0 आ जाती है डेल्टा की, इट मींस द पॉइंट्स आर कोलिनियर। सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है, हालांकि इसके चांसेस कम है, कि हमें 3 पॉइंट्स दे दिए जाएं और कहा जाए कि प्रूव दैट द पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। तो उस केस में भी हम डेल्टा निकालेंगे, उसकी कुछ और वैल्यू आएगी, उसके आगे लिख देंगे दिस इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर द पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। तो ये हमने एप्लीकेशन देखी डिटर्मिनेंट की, और इसी एप्लीकेशन पर बेस्ड है एक्सरसाइज 4.3। नाउ यू कैन डू द एक्सरसाइज 4.3 without any hesitation. Goodbye.